फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल लेट्स ग्रो पर मैं सुरभि आपका स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में अपना TGT मैथ्स के लिए और कई टीचिंग एग्ज़ाम के लिए पिछली एक सीरीज़ स्टार्ट की थी पिछली क्लास में। इसकी क्लास फर्स्ट हमारी हो चुकी है, हमारी क्लास सेकंड है। जिसने फर्स्ट क्लास को ना देखा हो प्लीज़ पहले फर्स्ट क्लास को देख लीजिए, फिर इस क्लास को, ये क्लास आपको समझ आएगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने अपनी सेकेंड विधि, पिछले चैप्टर में हम लोग सेट स्टार्ट किया था जिसका फर्स्ट विधि को या जो है वो हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम लोगों ने सेकंड विधि पर बात करने की बात कही थी। तो आज हम लोग सेकंड विधि अपनी डिस्कस करते हैं कि सेकंड विधि आखिर समुच्चय की कौन सी होती है, जिसको हम प्रतीकात्मक विधि बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट्स या समुच्चय। इसकी सेकंड विधि है प्रतीकात्मक विधि। या फिर इसको गुण विधि भी बोलते हैं, या फिर इसको समुच्चय निर्माण विधि भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं इस विधि में क्या होता है। इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक, जैसा कि पिछली क्लास में हमने बताया था, इसको मझला कोष्ठक बोलते हैं। मझले कोष्ठक के अंदर x लिखकर, मझले कोष्ठक के अंदर x लिखेंगे। x लिखकर प्रतीक चिन्ह जो है ये वाला, जिसको हम बोलते हैं सच दैट, प्रतीक चिन्ह सच दैट लगाते हैं तथा बाद में गुण विशेष को लिखते हैं। बाद में गुण विशेष को लिखते हैं जिसमें समुच्चय के सभी अवयव समुच्चय के सभी अवयव संतुष्ट होते हैं। सभी अवयव संतुष्ट होते हैं। तो चलिए, अब ये तो हमने इसको थ्योरी बेस कर लिया, अब एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे हमें ज़्यादा क्लियर होगा एग्जाम्पल के थ्रू। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को प्रतीकात्मक विधि में लिखिए।
देखते हैं प्रतीकात्मक विधि। पहले तो हम, जैसे कि हमने पहले समुच्चय के बारे में कैपिटल लेटर से लिखते हैं, तो हमने कैपिटल लेटर मान लिया एक्स है, ठीक। तो अब इसके नीचे अंदर हमने क्या बोला था, कोष्टक के अंदर एक्स बनाएंगे, जहाँ एक्स जो है हमारा क्या है, एक प्राकृत संख्या है। इस कोष्टक को बंद कर देंगे। ये विधि हमारी कहलाती है प्रतीकात्मक विधि। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। सभी सम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को गुण विधि में लिखिए। समप्राकृत संख्याएं, जैसे कि हमको पता है समप्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं हमारी, 2 4 6 8। तो x क्या है वहाँ पर, सम प्राकृत संख्या है। इस तरीके से लिखकर इसका कोष्टक बंद कर देंगे, जो कि इसको हम लिख रहे हैं गुण विधि में। कोई भी नाम लिखें, फिलहाल हमारे क्वेश्चन में जिस विधि से लिखा गया हम उस विधि को ही लिख देते हैं, और बस बाकी कोई भी नाम लिख सकते हैं, प्रतीकात्मक कह दें या गुण विधि कहें या समुच्चय विधि कहें, बात एक ही है सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, सभी विषम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए। ये हमारा एक समुच्चय है जिसमें x सच दैट x क्या है, विषम प्राकृत संख्या है। इसको हमने लिखा है समुच्चय निर्माण विधि में। ये हमारी कहलाती है समुच्चय निर्माण विधि। तो आज हम लोगों ने समझा कि समुच्चय या सेट को प्रदर्शन करने की या दिखाने की 2 विधियों के बारे में डिस्कस किया। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पहली विधि की बात की गई थी, जिसको सारणी विधि, तालिका विधि या सूची विधि कहते हैं। और ये हमारी सेकंड क्लास है जिसमें हमने दूसरी विधि के बारे में पढ़ा है, जिसको हम प्रतीकात्मक विधि, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। इन 2 क्लासों में हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। अगले 3rd क्लास में हम लोग इन्हीं 2 टॉपिक से रिलेटेड जो हमारा जो 2 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर किए हैं, इन पे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट या ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपको इस वीडियो में जो भी अच्छा लगा हो उसको प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और कोई कमी भी हो तो वो भी बताइएगा। थैंक यू क्लास।